लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा, 1 साल तक पुलिस कहां थी, क्यों मुलजिम को गिरफ्तार या रिमांड नहीं लिया? अगर दरखास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो यह जुर्म कैसे होगा? अगर हमलों की क़यादत करते तो यह जुर्म होता। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बानी पीटीआई पर मुकदमात का रिकॉर्ड पेश कर दिया। कहा, जिन मोबाइल फोन से ट्वीट्स किए गए वो बरामद करने हैं। बानी पीटीआई की दरखास्तों को मुस्तरद किया जाए। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और असीर कारकुनान को रिहा किया जाए। कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज होगा। कारकुन भरपूर शिरकत करें। उमर अयूब कहते हैं, मसाइल का हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। पीटीआई और अपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप जारी। रहनुमाओं की शिरकत। आपको सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क पेश करना होगा, साबित करना होगा कि आप दहशतगर्द जमात नहीं हो। जमान पार्क में आपके बंगले से पुलिस पर पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था? एक पार्टी के लीडर ने कहा, मैंने 5 अरब रुपए जमा किए हैं और सैलाब मुतासरीन के जमा किए हैं। वो पैसे इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए, उस मुल्क को तबाह करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल हुए। जेल में मौजूद लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को सियासत और दहशतगर्दी में फर्क करना होगा। शर्जील मेमन फट पड़े, बोले सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए जमा करने का दावा करने वालों ने वो पैसा इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। हुकूमत तहकीकात करे वो पैसा कहां गया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने यूसुफ कोट से टावर तक नए बस रूट का इफ्तिताह कर दिया। अवाम को मजीद सहूलियात देने का आज़म। पीका एक्ट के दर्ज मुकदमे में रऊफ हसन और दीगर 9 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज की तौसी। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से जाली अकाउंट्स मिले। रऊफ हसन मीडिया सेल को हिदायत देते थे। FIA प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान ने अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई। मुल्जिमान के वकील लतीफ खोसा ने इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुकदमा खारिज करने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के केसेस सुनने पर एतराजात मुस्तरद कर दिए। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और अहलिया की दरखास्त पर दलाइल तलब। रिमार्क्स दिए, जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, पूरा तरीकाकार मौजूद है। समात मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास। बनू वाकया और सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। बनू जिरगे के मुतालबात का भी जायजा। वजीर आजम से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। वजीर आजम ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। अवामी इशूज पर सियासत नहीं करेंगे। जस्टिस अत्थर मिनल्ला ने तस्लीम किया, वजीर आजम को गलत हटाया गया। सदारती रेफरेंस पर अदालती फैसले ने ही साबित किया कि भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेगी। अज़मा बुखारी की मुबैना नाजेबा वीडियो पर कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत की FIA से रुजू की हिदायत। वजीर इत्तलात पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक और मैं भी कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? तहरीक इंसाफ को 15 मिनट में दरखास्त फिक्स होने के बाद इंसाफ मिल जाता है। क्या यही इंसाफ हमें भी मिलेगा? पंजाब असम्बली के सामने स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमा अनीला रियाज को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में कई नामालूम अफराद भी नामजद। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट के सामने सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस और मुजाहरीन आमने सामने। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने वाली वाटर कैनन तैयार कर ली। रास्ता रोकने के लिए खारदार तारें भी लगा दी गईं।
कराची में ऑयल टैंकर उलटना शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 15 घंटे बाद भी बलोच पुल क्लियर न हो सका। शारा फैसल समेत एतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम के बाद सूरत हाल बेहतर। टैंकर में 60,000 लीटर फ्यूल मौजूद, अखराज जारी। शहरियों ने तेल जमा करना शुरू कर दिया। रेंजर्स ने किसी भी हादसे से बचने के लिए रास्ते बंद कर दिए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक टैंकर को खाली किए बगैर उठाना मुमकिन नहीं। अवाम दूर रहें। टैंकर के नीचे दबी कार निकाल ली गई। हादसे में एक शहरी जाँ बहक हुआ। अबाउट 45 लाख यूज़र्स जो हैं हमारे कंज्यूमर्स जो हैं 0 to 500 यूनिट्स के जो बिजली है उसके कंज्यूमर्स के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट अपना लाना चाह रहे हैं, जिसमें उनके बिजली के बिल कम से कम इंशाल्लाह ताला आधे हो जाएंगे। अभी हम अपना घर स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं। अभी मैंने फॉर द टाइम बीइंग मैंने ये किया है कि हमने हेल्पलाइंस खोल दिए हैं। वजीर आला पंजाब का बिजली के 500 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा बिजली के बिल कम से कम निस्फ हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत अपना घर स्कीम भी ला रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पलाइंस खोल दी। अवाम के टैक्स का पैसा सिर्फ हकदारों तक पहुंचाना चाहते हैं। सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब का हमारे पास दुरुस्त डेटा ही नहीं जानते पंजाब में कितनी आबादी किस सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी में आती है। कारोबारी सरगर्मियां हुकूमत नहीं निजी शोबे का काम है। गैर मुल्की सरमायाकारी समेत पाकिस्तान में सन्नतों की तरक्की के लिए बहुत गुंजाइश है। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से गुफ्तगू। कहा मईशत की बेहतरी के लिए इदारों की निजकारी का अमल कलीदी हैसियत रखता है। खसारे में चलने वाले इदारों को प्राइवेटाइज करके मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। मुलाकात में दो तरफा ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल। नौजवानों को रोजगार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फलाह बहबूद से मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा नौजवानों को वसाइल फराहम किए जाएं तो वो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। रोजगार के मौके फराहम करने के लिए लाएअमल तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी। IMF का इजलास अगस्त में मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे का माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात के खतरात से निमटने के लिए फंडिंग पर बातचीत का इंदिया। पाकिस्तान को तवील मुद्दती तरजीही मंसूबों की निशानदही करना होगी। आलमी इदारों के साथ मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल कर दी। अकबरी मंडी, बादामी बाग समेत दीगर मकामात पर बुकिंग बंद। सब्जियों, फलों और दालों समेत अशिया जरूरिया की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर्स का टोल टैक्स में इजाफा वापस लेने और हर शहर में वजन के कांटे लगाने का मुतालबा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर पुलिस का बदतरीन तशद्दुद। मुंह और सर पर लातें मारी, गन से करंट लगाया, मां बचाने की कोशिश करती रही। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने एहलकारों पर हमला किया था। पुलिस के वहशियाना तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी शहरियों का शदीद एहतजाज। रुकने पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, नाज शाह और अफजल खान का तहकीकात का मुतालबा। मेयर मैनचेस्टर ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन का हुक्म दे दिया। 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुल्क और पार्टी को मुत्तहद रखने के लिए सदारती दौड़ से दस्तबरदार हुआ। क़यादत अगली नस्ल तक मुंतकिल करने का फैसला किया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती हरीफ कमला हैरिस को पागल और इंतहा पसंद करार दे दिया। इलेक्शन रैली से खिताब में बोले उन्होंने बाइडन की सेहत से मुतालिक झूठ बोला, वो क़यादत की अहल नहीं। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान ग्यामी ताइवान से टकरा गया। कार्गो जहाज डूबने से 9 मल्लाह लापता। 16 अफराद को बचा लिया गया। फिलिपाइन में बारिशों से अब तक 22 अफराद हलाक हो चुके। एक फेस्टिवल, दर्जनों खेल, सैकड़ों मेडल्स और हजारों एथलीट्स। दुनियाई खेल का सबसे बड़ा मेला। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। गैर रिवायती तकरीब में 3 लाख से ज्यादा अफराद शरीक होंगे। मेडल्स की दौड़ 11 अगस्त तक जारी रहेगी। ओलंपिक्स फुटबॉल मुकाबलों का आगाज। मराकश ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। इराक ने यूक्रेन को 2-1 से शिकस्त दे दी। जापान ने पैराग्वे, फ्रांस ने अमेरिका को हरा दिया। रग्बी मुकाबलों के पहले दिन 12 मैचेस का फैसला। न्यूजीलैंड, फिजी, आयरलैंड, फ्रांस और अर्जेंटीना की कामयाबी।
और विमेंस एशिया कप में टाइटल की दौड़, कल सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मेजबान श्रीलंका से मुकाबला, कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म।